हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग सीखेंगे इनले टूल पाथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इनले टूल पाथ। इसको क्लिक करने के बाद इसका प्रॉपर्टी इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो कैटेगरीज है। पहला है यहाँ पे मेल इनले जो कि होगा इंसर्ट के लिए, और दूसरा है यहाँ पे फीमेल इनले जो कि होगा पॉकेट या होल के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनले टूल पाथ क्या होता है। तो गाइस, ये समझ लीजिए कि अगर हमको कोई चीज़ एक दूसरे में इंसर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए ये वाला मटेरियल हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनले टूल पाथ का यूज़ करते हैं। ये चीज़ नॉर्मल प्रोफाइल टूल पाथ से या फिर नॉर्मल पॉकेट टूल पाथ से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल टूल पाथ आपको चला के दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा 6 mm का एनिमल सिलेक्टेड है, और इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा टूल पाथ यहाँ पे चला है, यानी कि किस तरीके से हमारा मटेरियल यहाँ पे कट हुआ है। तो ये जो टूल पाथ है वो एक्सटर्नल कॉर्नर के रेस्पेक्ट में चलता है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो चलेगा ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर होगा आपका। ये जो मटेरियल आपका कट होगा तो ये जो कॉर्नर है आपका बिल्कुल शार्प कॉर्नर होगा, और जो यहाँ पे इंटरनल कॉर्नर होगा वो इस तरीके से रेडियस में होगा आपके टूल के रिस्पेक्ट में। जो भी आपका टूल होगा वो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे राउंड हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर में रेडियस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि नॉर्मल टूल पाथ से इसमें इंसर्ट करना। तो इसी वजह से यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक अलग से इनले टूल पाथ का ऑप्शन दिया गया है। और गाइस, यहाँ पे हम लोग इनले टूल पाथ को यूज करके अलग अलग मटेरियल को इनले करके हम लोग डिजाइन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन हम लोग बना सकते हैं इनले टूल पाथ से। तो देखिए यहाँ पे डार्क वुड है, डार्क वुड में इनले करके यहाँ पे लाइट वुड को इंसर्ट किया गया है और उसके बाद ऊपर से इसको फेसिंग किया गया है। तो इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे देखिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इनले किया गया है। तो इस तरीके का डिज़ाइन हम लोग इनले टूल पाथ से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है इनले टूल पाथ। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। दोबारा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इनले टूल पाथ पे और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं स्ट्रेट पे। स्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद इसका प्रॉपर्टी इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कट डेप्थ डालेंगे, कितना कट करना है हमारा। अभी हम लोग मेल इनले बना रहे हैं इंसर्ट के लिए। देखिए यहाँ पे मेल इनले इंसर्ट, यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 mm का टूल सिलेक्ट करने वाला हूँ एनिमल, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसका पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पे सेट है और बाकी नीचे सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे प्रोफाइल टूल पाथ में मिलता है। ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं प्रोफाइल टूल पाथ में ये सब पैरामीटर आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए प्रोफाइल टूल पाथ वाले को। तो यहाँ पे सब बेसिक्स है और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर दूंगा। यहाँ पे कट डेप्थ डालने के बाद कट डेप्थ मैं यहाँ पे 10 mm डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वेक्टर को सेलेक्ट करके कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है। इसको हम प्रीव्यू करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मटेरियल कट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर शार्प नहीं है। जितना रेडियस यहाँ पे इंटरनल कॉर्नर में आ रहा है उतना ही रेडियस यहाँ पे एक्सटर्नल कॉर्नर पे आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा कट कर लेता हूँ मटेरियल को। हमारा 18 mm का मटेरियल है तो मैं यहाँ पे 18 mm डाल देता हूँ। उसके बाद कैलकुलेट, फिर से मैं यहाँ पे रीसेट करके प्रीव्यू करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ वेस्ट मटेरियल पे, यानी कि बाहर जो हमारा है वेस्ट मटेरियल है, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितना रेडियस हमारा इंटरनल कॉर्नर में है उतना ही रेडियस हमारा एक्सटर्नल कॉर्नर में है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कट होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए फीमेल इनले को चलाएँगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फीमेल इनले भी चला लेते हैं। दोबारा मैं इनले टूल पाथ में आता हूँ तो यहाँ से मैं इसका फीमेल वर्जन बनाऊँगा। तो यहाँ से पॉकेट पे करता हूँ और यहाँ पे कटिंग डेप्थ हमें सेम डालना है, तो 18 mm रहेगा हमारा।
और उसके बाद टूल को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ 6mm एनिमल। गाइज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सेम टूल यूज़ करना है। जो आप मेल इनले के लिए यूज़ करेंगे वही यहाँ पे फीमेल इनले के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, फिर यहाँ पे एक दूसरे में वो इंसर्ट नहीं होगा। तो मैं सेम टूल यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको रास्टर करना है या फिर ऑफसेट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ही कर लेता हूँ। और यहाँ पे कटिंग डेप्थ मैं कम कर दूँगा, मैं 10 mm कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मटेरियल यहाँ पे 18 mm है। तो 18 mm मैं कट डालूंगा तो पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा। पूरा कट करने के लिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 mm का डेप्थ डाला है और बाकी सब पैरामीटर आपका सेम रहेगा जो आपका पॉकेट टूल पाथ में होता है। उसके बाद मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं रीसेट करके दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, मैं प्रीव्यू ऑल टूल पाथ कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका इंटरनल कॉर्नर है यहाँ पे राउंड हो चुका है और यहाँ पे ये एक्सटर्नल कॉर्नर है इसका, तो ये भी यहाँ पे राउंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करने में कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे ओवर कट डिस्टेंस, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल आपके मटेरियल और आपके मशीन के एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपका मशीन का एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0.01 डाल देता हूँ। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं रिसेट करता हूँ और प्रीव्यू ऑल टूल पाथ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेक्टर को विजिबल कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अमाउंट यहाँ पे बाहर जा रहा है हमारा, यानी कि कटिंग एरिया थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है। तो इससे हम लोग बिल्कुल आसानी से ये मेल वाले इनले को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को अपने मशीन में ट्राई करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका मशीन में कट होता है, आपका मशीन का एक्यूरेसी क्या है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इनले टूल पाथ में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है स्टेप्ड का। इसमें क्या होता है कि आप जो मेल वर्जन को काटेंगे उसमें एक स्टेप रहेगा। ये हम लोग जब एक्रिलिक का पीस काटते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं, साइन बोर्ड वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है यहाँ पे स्टेप डेप्थ। स्टेप डेप्थ क्या होता है कि यहाँ से इसका डेप्थ होता है, ये देखिए आपको ग्राफिक में दिखाया गया है, ये डी है तो ये आपका डेप्थ हुआ, और ये डब्लू है तो इसका स्टेप विड्थ हुआ। जैसे मान लीजिए आपको स्टेप डेप्थ कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 18 mm का कट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ डेप्थ डाल देता हूँ 10 mm का। और विड्थ कितना चाहिए, तो विड्थ मैं यहाँ पे 5 mm डाल देता हूँ। और बाकी ये डायरेक्शन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे टूल सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे 6 mm का एनिमल रहेगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा टूल पाथ चल चुका है, इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू पहले रीसेट करूँगा और उसके बाद प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ। और उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो डेप्थ है ये 10 mm है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप है ये 5 mm का स्टेप है, ये वाला। तो इस तरीके से ये स्टेप्ड होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका फीमेल वर्जन बनाएंगे तो यहाँ पे फीमेल वर्जन के लिए हम लोग होल को यूज़ करेंगे, इस वाले ऑप्शन को। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होल पे। आपको यहाँ पे सेम टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद सेलेक्ट करके मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सॉरी, पहले मैं यहाँ पे डेप्थ डालूँगा, तो मैं डेप्थ यहाँ पे डाल देता हूँ समथिंग 18 mm, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा मटेरियल कट करना है। और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ और रीसेट करके मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ। मैं इन दोनों को पहले विजिबल कर लेता हूँ। तो प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा होल वाला है, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्टेप्ड रखा है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 18 mm का मटेरियल है, तो 10 mm का यहाँ पे इंसर्ट होगा। उसके बाद 8 mm हमारा ऊपर रहेगा जो हमने यहाँ पे स्टेप डाला है। तो गाइज़ इस तरीके से ये इनले टूल पाथ वर्क करता है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन क्वेरीज है, सवाल या सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।